अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त शेफ़ अल्ताफ़ और आज जो हम आपके साथ शेयर करेंगे वो है अकनी उसको कहा जाता है। ये एक देगी चावल है और इसको पुलाव भी कहा जाता है, पुलाव टाइप का भी होता है और ये ज़्यादातर जो है इसको देगी चावल भी कहा जाता है। इसका नाम है अकनी। तो चलें हम शुरू करते हैं। उससे पहले हमें शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर अच्छी लगे तो आप कमेंट्स करो। और चलें शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। अच्छा जी, हमारे पास जो है ये गरम मसाला है और ये सब जाएगा इसमें। ये हमारे पास बादियान है और ये तेज़पत्ता है और उसके बाद दालचीनी है, साबुत लौंग है 8-10 दाने हैं, ये भी 8-10 दाने हैं थोड़े से, और 6-7 इलायची है, 4 बड़ी इलायची है और बादियान के भी तकरीबन 3-4 फूल हैं और 8-10 मिर्ची है साबुत। और ये जो है हमारे पास ये धनिया पाउडर है और ये जो हमारे पास है ये मिक्स गरम मसाला पाउडर है जो हम मिक्स करते हैं, मिक्स करके पीस लेते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास ये हल्दी है और लाल मिर्च है। हल्दी भी हमारे पास 1 टेबल स्पून है, मतलब 1 चम्मच। और ये जो है हमारे पास लाल मिर्च, ये भी 1 चम्मच है बड़े वाला। और ये जो है हमारे पास ये है तकरीबन 2 चम्मच है बड़े नमक है हमारे पास। ये हम सब डाल देंगे एक साथ, चावल का भी और गोश्त का भी। लास्ट में लहसुन है 1 चम्मच। ये तकरीबन हम जो बना रहे हैं ये मसाले हैं तकरीबन 2 किलो के। 2 किलो हम बना रहे हैं, ये सब 2 किलो के मसाले हैं। और उसके बाद हमें चाहिए होगा एक बड़ा प्याज और 4-5 आपके टमाटर, ये भी हम काटेंगे, उसको फ्राई करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये आलू है, आलू भी चाहिए होंगे तो हमें तकरीबन 2-3 आलू होंगे कटे हुए इस साइज़ में बड़े बड़े। और उसके बाद हरे मसाले में हमें जो चाहिए ये है साबुत मिर्ची है थोड़ी 2-3, थोड़ा धनिया है और थोड़ा पुदीना है, ये होना चाहिए। और जो लास्ट में है वो है हमारे पास योगर्ट। हमारे मसाले कंप्लीट हैं। अब आपको हम गोश्त का बताते हैं। अच्छा, ये देखें, ये जो गोश्त है ये हमने गला लिया था, काफ़ी टाइम लगता है, ये बीफ में है। तो हम भी बीफ अकनी जो होती है हमेशा बीफ की बनती है। और इसमें हमने खाली नमक और पानी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको पहले गला लिया था। पानी भी नहीं है हमारा, देखिए बिल्कुल पानी भी ख़त्म हो गया और गोश्त भी गल गया। तो चले शुरू करते हैं। हमारे ये प्याज और जो हरा मसाला है ये हम काट लेते हैं इसको। अब ये टमाटर है, इसको भी काटेंगे हम। अच्छा, ये हमारे टमाटर भी डन हो गए। अच्छा, ये धनिया पुदीना भी। अच्छा, उसके बाद ये जो 3 मिर्ची 4 थी हम ये भी साबुत डालेंगे इसमें। अच्छा, ये हमारे पास ऑयल है तकरीबन हम ये लेंगे एक पैन में, पतीले में गरम किया, उसको हमने ऑयल डाला और प्याज हम इसमें ब्राउन करेंगे। तकरीबन ऑयल हमारा है 1 पाव के करीब 250 ग्राम। और अभी हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें प्याज, अच्छा प्याज भी हमारे हो गए। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन भी डन। अच्छा, अब इसमें टमाटर, अच्छा ये जी जितने भी मसाले थे हमने सब मिक्स कर लिए हैं, ये भी इसी में डाल देते हैं। अच्छा, इसको हम भूनेंगे हल्का सा और जैसे ही हमारा भुनेगा तो हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये भी डन। अब ये दही इसमें, धनिया पुदीना और हरी मिर्ची भी इसी में साथ में। और आलू हमारे जो हमने काट रखे थे वो, इसको अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, हल्की आंच पे करके, चूल्हा कम कर देना है आपने।
और स्लो इसको होने देना है, भूनता रहेगा ये। तो बेहतर है आप इसको ढक्कन लगा दें 5 मिनट के लिए। ये हमारा हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए जितना चावल है उसके हिसाब से हम 2 किलो बना रहे हैं, 2 किलो के हिसाब से पानी डालेंगे। इतना पानी डालने के बाद अब इसको अच्छा, क्योंकि ये हमारा जो गोश्त गला हुआ है हमने उसमें डाल के उसको भूनना नहीं है और पकाना है। तो हम जब पानी ऐड करेंगे उसमें तो उसके साथ गोश्त डालेंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, हमारा गोश्त गला हुआ है ताकि और पकेगा फिर गल जाएगा, अच्छा नहीं होगा। ये देखें आप इसको हल्का सा पानी डाल दिया, गोश्त भी डाल दिया। अब इसको आप बॉयल होने के लिए छोड़ दें। जब बॉयल होगा तो हम चावल डालेंगे। अच्छा जी, ये हमारे चावल हैं। हमने तकरीबन इसको 20 मिनट या आधा घंटा पानी में भिगो के रखा था। ये रेडी है, हमने इसको छन्ने में निकाल लिया है और हमारा पानी भी बॉयल हो गया। तो हम इसमें डाल देते हैं, इसको ऐड करते हैं। ये हमारे चावल देखिए हल्का सा आराम से चलाना है, ज़्यादा नहीं। और बेहतरीन आपके ज़बरदस्ती बनेंगे ये। तो देखिए अभी इसको हम जब तक बॉयल आएगा हम इसको फुल हीट पे चलने देते हैं, स्लो नहीं करेंगे। और बेहतर है हम इसको ढक दें तो अच्छी बात है। अच्छा, ये देखिए हमारा बॉयल आना शुरू हो गया। हम इसको हल्का सा और चलाएँगे। ये देखिए हमारा पानी इस तरीके का होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इसको अभी स्लो कर देते हैं, हल्की आंच पे ढक्कन लगा के दम पे लगा देंगे। अच्छा, ये जो हमारा दम होगा ये देखें धुआं आ रहा है इस तरीके का, हमने स्लो कर दिया है। तो तकरीबन ये 20 मिनट का होगा। ये 20 मिनट हमारे हो चुके हैं। हम इसको दिखाते हैं। ये देखें भाप वैसे ही निकल रही है जैसे निकल रही थी। तो ये रेडी हैं हमारे। 20 मिनट के बाद इनको देखते हैं, हम खोलते हैं। ये देखें इनका जो चेक करने का तरीका होता है वो हल्का सा आप ऐसे करें और चम्मच उठाएं, आपको क्लियर नज़र आएगा कि यहाँ पे कोई पानी कुछ ऐसा नहीं है। देखें दूर से नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है। तो अभी हम इसको ये देखें ऑन करेंगे यहाँ से। ये देखें हमारे सिंगल चावल हो रहे हैं। ये देखें हमारा ये रेडी है। हम इसको डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है, बहुत ज़बरदस्त खिले चावल हैं। और उसके बाद ये देखें, ये देखें हमारे जो चावल हैं वो खिले नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये देखिए हमारे ये रेडी हैं। अच्छा, ये देखिए हमारा बेहतरीन रेडी हो चुका है। जाइए पकाइए, खाइए और बहुत ज़बरदस्त डिश है ये। और ठीक है, जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।